कोई भी ऐसा रीजन था जिससे हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। यहीं से आपका सवाल बनता है, चाहे स्कूल का पेपर हो चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमको यहाँ पे मास्टर करके रखने हैं अपने वीक 2 के अंदर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जो मैप वर्क आ रहा है ना हमारे सिलेबस का, उसे रेगुलर प्रैक्टिस तो करना ही है। अब आ जाते हैं बेटा 5 नंबर वाले आंसर पे। 5 नंबर 6 नंबर जैसा भी लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सभी बच्चों। वापस हूं आपके लिए लेकर के एक और बेहतरीन और यूजफुल वीडियो। यार मुझे पता है कि तुम्हारे ना हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके लगभग अगले एक महीने के अंदर जो है ना मिड टर्म एग्जाम्स होंगे। और ऑनेस्टली बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि भाई हम क्लास 11th में आ गए हैं, चलिए हमें सीरियसनेस अभी आनी स्टार्ट हुई है, हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे थे, बैकलॉग बन गए थे, कोई भी ऐसा रीजन था जिससे हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। अब देखो मिड टर्म एग्जाम में सबसे बड़ा फायदा है कि पूरी किताब तो नहीं आने वाली, वो फाइनल्स में आएगी। तो हमें क्या करना है, एक बेहतरीन एक महीने का एकदम डेडिकेटेड प्लान बनाना है जिससे अपने मिड टर्म एग्जाम्स को बहुत बढ़िया कर सके। ठीक है, तो आपके लिए एक बेहतरीन सा प्लान मैंने बना दिया है भाई। प्लान बनाने की मेहनत मैं कर चुका हूं, ठीक है, लेकिन उसको फॉलो भाई तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसे फॉलो नहीं करोगे गाइस, तब तक कैसे ही सक्सेस मिलेगी। सक्सेस के लिए मेहनत कर लगती है ना, शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलता दोस्त, है ना। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आधी मेहनत मैंने कर दी है तुम्हारे लिए। एकदम प्रॉपर वीक वाइज प्रोग्राम बना दिया, चैप्टर वाइज बना दिया, इवन टॉपिक्स तक निकाल के लेके आ गए होंगे भाई। अगर तूने ये कर लिया तो बेटा तेरा हाफ ईयरली एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो ध्यान से नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, है ना, और मेक श्योर कि उसको फॉलो करना है बिल्कुल टाइम बाउंड तरीके से। अब इसमें कोई जो है वो नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा कि सर नहीं हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर बता रहा हूं, नहीं डाउट खाओगे मेरे से, पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। ठीक है, चले आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, एक कंप्लीट रोड मैप, तो तुम्हें 2-3 चीजें बहुत अच्छे तरीके से यहां पे लेके चलनी है। ये तुम्हारी आप कह सकते हो गाइडेंस वाली चीजें हैं। नंबर 1 तुम्हारा कंपास, यानी तुम्हारा ये जो जर्नी है ना अगले एक महीने का, इसमें एनसीईआरटी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, यही तुम्हें राह दिखाएगी। ठीक है, और एनसीईआरटी में कई बार क्या होता है, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, है ना, जैसे कोई चीज वेल एक्सप्लेन नहीं है, तो उसको मैं हमेशा क्लास नोट्स के अंदर करा देता हूं। तो जो बच्चे में से पढ़ रहे, आप लोग क्लास नोट्स जो है बढ़िया से उसमें रेफर कर सकते हैं, सारी चीजें आपको वही मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे इसके अलावा भी जो बच्चे लेट से नहीं भी है बैचेस में, आपके पास अपना ये चैनल है बढ़िया से ह्यूमैनिटीज का, आप इसको रेफर कर सकते हैं। नहीं तो एनसीईआरटी की किताब तो होगी यार, एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। बैक क्वेश्चन हो गए आपके चैप्टर के एंड में जो होते हैं ना, डेफिनेशंस वगैरह जो दी होती हैं, यहीं से आपका सवाल बनता है, चाहे स्कूल का पेपर हो चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, आप थोड़ा बहुत डायग्राम बनाना सीख लीजिए, क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर आप कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, वहां पे डायग्राम आपको बहुत ज्यादा नंबर बढ़िया देकर के जाएगा, चाहे पूछा गया हो या ना पूछा गया हो। अगर आप लॉन्ग आंसर कर रहे हैं, क्लास 11 के अंदर बढ़िया नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो डायग्राम बेटा जरूर बना के आइएगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, आंसर को एनहांस कर देता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक डेली हैबिट बनानी है। बहुत सारे बच्चों क्या मैप वर्क पूछा जाता है पेपर्स के अंदर, तो मैप वर्क बेटा एग्जाम के एक दिन पहले करोगे तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, समझे। और यहां पे तुम्हें क्या करना है, 2 के 10 मिनट निकाल लेने हैं। 10 मिनट तो तुम रील भी चलाते होगे, है कि नहीं, ज्यादा ही चला देते होगे इनफैक्ट। तो भाई इंपॉर्टेंट है कि वो रील चलाने से बेटर है 10 मिनट निकाल के मैप प्रैक्टिस करिए, एक खाली ब्लैंक मैप ले आइए, देख के प्रैक्टिस करिए। ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई बिना देखे करो, देख करके मैप प्रैक्टिस करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर 1 एनसीईआरटी, सेकंड आपके अगेन क्लास नोट्स। ठीक है, इसके अलावा डायग्राम प्रैक्टिस, तीसरा है रोज 10 मिनट हमको मैप वर्क लगाना है, तो मैप वर्क अपना परफेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे मैंने आपको क्या किया है, बेसिक सी बात है, मैंने यहां पे 4-5 स्टेजेस में पूरा प्रिपरेशन डिवाइड कर दिया है। स्टेज नंबर 1 में हम लोग जो है बुक 1 को पकड़ के चलेंगे। स्टेज 2 में हमारे पास जो है जो मेजर टॉपिक्स है हमारे बुक 1 के, इंपॉर्टेंट वाले डिफिकल्ट वाले, उसको बढ़िया से मास्टर करेंगे। तीसरी स्टेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे प्रॉपर अपना जो बुक 2 है, जिससे बढ़िया इजी चैप्टर्स हैं, अपने आसानी से आप कर सकते हो, उसको एकदम मास्टर करेंगे। चौथे स्टेज में मैंने कहा है कि भाई फाइनल आपको अपना आंसर प्रैक्टिस वगैरह करना है। तो ये 4 स्टेजेस में अपने पूरे महीनों को डिवाइड कर लीजिए अपने अपने मिड टर्म एग्जाम से पहले। मोस्टली मिड टर्म एग्जाम सितंबर के आसपास होते हैं, तो उससे पहले आपका सफिशिएंट टाइम है अपना पूरा सिलेबस ऑन रिकॉर्ड रखने का। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। चले नंबर 1 स्टार्ट करते हैं पहले वीक से। तो पहले वीक में हमें क्या करना है, फिजिकल फाउंडेशन यहां पे बिल्ड करनी है। मतलब पहले जो 2 दिन है उसमें अपना चैप्टर पकड़ लो, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसमें मेजर मेजर टॉपिक्स की बात करूं तो भाई क्या क्या ब्रांचेस है ज्योग्राफी के, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हो गया, है ना, एवोल्यूशन हो गया, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फेयर का, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, फिर हमने अपना तीसरा चौथा दिन अपने यहां पे अपना तैयार किया, यहां पे हम इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे
अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन आता है, वेव्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, वॉल्केनोस पे क्वेश्चन आता है। ये सब वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जिससे तुम्हें पेपर में सवाल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पांचवा छठा दिन ले लेते हैं कॉन्टिनेंट्स ओशंस के लिए। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन कॉन्टिनेंट वाला अपना चैप्टर है, मान लो तुम्हारे अगर सिलेबस में आ रहा है तो आप ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इन तीनों में से क्वेश्चन तुम्हें मिल ही जाएगा अपने पेपर के अंदर। ठीक है, सिमिलरली सातवें दिन में जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे बढ़िया 6 दिन हमने पढ़ाई कर ली, अपने काफी चैप्टर्स हमने निपटा लिए। अब सातवें दिन क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी का बैकएंड एक्सरसाइज आप लगाइए, कोई क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो आप उससे थोड़े से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, वीक 2 में क्या करना है हमको, जितना भी तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, दैट इज आप ये मान लीजिए हमारे जितने भी मैप टाइप्स हैं, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स वगैरह है, ये सबको तुम यहां पे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर मैप वर्क वगैरह आ रहा है तो उसको और अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक है, खासकर अगर आप देखोगे लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक कुछ कुछ बच्चों के स्कूल्स में आ रहा होगा, कुछ के में नहीं भी आ रहा होगा, तो अगर आ रहा है तो उसमें रनिंग वाटर के लैंडफॉर्म्स क्या थे, विंड्स जो है कैसे सैंड ड्यून्स बनाती है, ठीक है, ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये सारे टॉपिक्स हमको यहां पे मास्टर करके रखने हैं अपने वीक 2 के अंदर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज यहां से ना क्वेश्चंस आपको बढ़िया लॉन्ग आंसर टाइप के देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, अब आते हैं अपने थर्ड वीक पे। तो हमने क्या किया, पहले 2 वीक में अपना बुक 1 निपटाया बढ़िया तरीके से, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन से लेकर के लैंडफॉर्म वाले टॉपिक तक। अगर लैंडफॉर्म आ रहा है आपके पेपर में तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो अपने को मास्टर करना है पहले 2 वीक्स के अंदर पूरा बुक 1 का चैप्टर। ठीक है, जितना आ रहा है पेपर के अंदर। फिर आते हैं अपना वीक 3 में आ जाएंगे, कहां पे हमारे सिंपल सी बात है, बुक 2 के ऊपर आ जाएंगे। पहला चैप्टर इंडिया लोकेशन, बहुत आसान है, इसके सारे जो डेटा है इसको आप मास्टर कर लीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में यहां से मिल जाएगा। इसके बाद आप देखोगे यहां पे हमें कहां आ जाना है दोस्तों, यहां पे 17 से जो 19 वाला अपना अगला डे है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंडिया का फिजिकल फीचर। एटलीस्ट 3 दिन दीजिए आप इस चैप्टर को, 3 दिन वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिकल फीचर्स वाले टॉपिक को बढ़िया से रिवाइज करने के लिए। ठीक है, मैप वर्क वगैरह भी इसमें आपको दिख जाएगा, डायग्राम्स दिख जाएंगे। फिर आपके जो थर्ड चैप्टर है इस किताब का, ड्रेनेज, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। यहां पे आप देखोगे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंशिएशन आता है ना, यहां पे गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग आंसर। तो आप ये मान लीजिए तीसरा वीक है आपका, तीसरा वीक के जो 5-6 दिन है, 7 दिन है, उसमें 3 चैप्टर्स हमें करने हैं। ठीक है, पहला इंडिया लोकेशन वाला हो गया, दूसरा अपना फिजियोग्राफी वाला हो गया, और तीसरा भाई हमारे पास ड्रेनेज वाला हो गया। तो ये तुमने कॉन्क्रीट कर लिया तो बहुत आसानी से जो है तुम्हारा सिलेबस यहां पे कवर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, महीने को 4 हफ्ते में डिवाइड करेंगे, पहले 2 हफ्ते सिर्फ बुक 1 को देंगे, ज्यादा टफ है ना, टाइम लेती है, और 14 दिन आई गेस बहुत सफिशिएंट है आपको किसी भी टॉपिक को बढ़िया से करने के लिए। ठीक है, तीसरे हफ्ते में क्या करेंगे, बुक 2 को हम लोग पूरा टाइम देंगे। पहला चैप्टर बहुत आसान है, 1 दिन में हो जाता है दोस्तों, दूसरे चैप्टर को 3 दिन दिया, तीसरे चैप्टर को भी लगभग हमने 2-3 दिन दे दिया। तो अभी क्या हो गया कि भैया 21 दिन के अंदर अपना सिलेबस एकदम बढ़िया से कंपेयर हो गया, बढ़िया से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, फिजियोलॉजी जो फिजियोग्राफी वाला चैप्टर है अपना, है ना, इंडिया वाले पार्ट से, उसमें वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, यहां पे क्लियरली आपसे पूछेगा डिफरेंस क्या है, हिमालयन रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस आते हैं, डेल्टा एस्टुअरी में डिफरेंस आता है। तो ये की टर्म्स हमको दिमाग में रख के चलने। तो यहां से तुम्हें जो मैं बता रहा हूं जिन टॉपिक्स के बारे में, यहां से तुम्हें सवाल क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा भाई। तो ये तुम्हें एकदम दिमाग में सेट करके अपने चलना है कि सर इसी तरीके से मैं तैयारी करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, तो पेपर के अंदर जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको तुम तैयार कर रहे हो, तैयार करने से जो है उसके बाद रिवाइज कर ले रहे हो, तो जब पेपर लिखने जाओगे तो तुम्हें पता है कि सर ये पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं जो टीचर बना रहे होंगे वो भी इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के बना रहे होंगे। तो तुम्हारे जो सबसे बढ़िया वेटेज वाले टॉपिक्स एकदम तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी है। देखो भाई, प्लान बना दिया, ये मत कहना सर जी प्लान नहीं बताए कि किस दिन पे क्या करना है, किस दिन पे क्या करना है, कौन से हफ्ते में क्या चीज पढ़नी है, सब यहां तुम्हें प्लान बना के दे दिया गया है। ठीक है, आई बात समझ में। और आता है चौथा हफ्ता। अब ये हफ्ता भाई बैटल पे जाने का हफ्ता है, और जब कोई भी सोल्जर, कोई भी जहां पे सिपाही तैयारी करता है, किस लिए करता है भाई, ताकि एक दिन जंग आएगी, जंग लड़ेंगे। लेकिन जब जंग पे जाते हो तो जंग पे जाने से पहले क्या होता है, सब चेक करना रहता है कि तलवार है कि नहीं है भाई, ये वो ढाल है कि नहीं है, सूट पहने कि नहीं पहने, नहीं तो क्या होगा, दुश्मन मार के चला जाएगा, है कि नहीं भाई। तो अभी तुमने जितना तैयारी किया है 3 हफ्ते से, वो सारा फाइनलाइज करने का मौका आ जाएगा वीक 4 में। अब वीक 4 के अंदर आपको क्या करना है, नंबर 1 भाई साहब, मैप वर्क करना ही करना है। जैसे इंडिया वाले साइड से K2 कंचनजंगा, है ना, अनाई मुड़ाई वगैरह हो गया आपका, ये सारी चीजें मार्क करने को बहुत आती हैं। वर्ल्ड वाले साइड से आपको कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह पे क्वेश्चन आ जाता है। तो जो मैप वर्क आ रहा है ना हमारे सिलेबस का, उससे रेगुलर प्रैक्टिस तो करना ही है, और फाइनली लास्ट वीक में बढ़िया तरीके से करना है। फिर इसके अलावा क्या करना है,
एग्जाम पीवाईक्यू प्रैक्टिस। अब देखो स्कूल पेपर बनाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारे ट्राई करो कि तुम्हारे कोई सीनियर्स हो जो 12th में चले गए, उनके पास लास्ट ईयर का पेपर पड़ा हो। कई बार क्या होता है, टीचर्स क्या करते हैं, जो लास्ट ईयर पेपर दिया हुआ था उसी के कुछ क्वेश्चंस मर्ज करके आपका नया पेपर बना देते हैं। तो अगर आपके स्कूल में पॉसिबिलिटी है, कोई सीनियर भैया लोग हैं, आपके दीदी लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए कि दीदी भैया आपके पास लास्ट ईयर का पेपर है क्या, है ना। तो उनसे लेकर के जो लास्ट ईयर में यूनिट टेस्ट आया, हाफ ईयरली आया, उस पेपर को सॉल्व करो। या कोई क्वेश्चन बैंक तुम यहां पे फॉलो कर रहे हो तो उसको सॉल्व करो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सॉल्व करना है। कई बार एज इट इज क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज से उठ करके आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो भी तुम्हारे बॉक्सेस हैं एनसीईआरटी में, जो तुमने अंडरलाइन की थी अपने लाइंस, जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसको फाइनली तुम रिवाइज कर सकते हो। डायग्राम्स को बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो कि कितना बढ़िया डायग्राम आप बना पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो शैडो जोन वाला क्वेश्चन आता है हमारा ना, अर्थक्वेक से रिलेटेड, उसमें डायग्राम बनाना ही रहता है और उसमें पूरा नंबर मिलता है भाई तुमको, समझे। तो ये बता दिया तुमको पूरा कंसोलिडेटेड प्लान कि सर 4 हफ्ते में जो है कैसे तैयारी करनी, कैसे इंपॉर्टेंस करना, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को? तो पूरा बता दिया तुम्हें कि सर 4 हफ्ते के अंदर कैसे एकदम बढ़िया तैयारी कर लेनी है। क्लियर है अभी तक सभी को? आई होप मजा आ रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा वीडियो। लेकिन भाई मेहनत करोगे तभी यूजफुल हो पाएगा। ये नहीं कि सर बता के चले गए, तुम जो है एकदम इसको बना के पेपर जो है बैग में रख लिए, उसके बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो। तो भाई अगर नंबर लाना है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, उस प्लान को फॉलो कर लो एकदम डेडिकेटेड तरीके से, एंड यू विल सी द गुड रिजल्ट्स, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम समस्या आती है, सर कैसे लिखे 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन? आता कि नहीं आता भाई? समस्या आता है ना, प्रॉब्लम। बहुत सारा बच्चा पूछता है सर आंसर राइटिंग कैसे की जाए, क्या ऐसा लिख दूं कि टीचर खुश हो जाए, और तुम्हें वही बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हाई रीडिंग वाली बातें करेंगे हम लोग, ठीक है, जहां पे नंबर ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट परफेक्ट 3 मार्क का आंसर कैसे लिखा जाए। परफेक्ट आंसर लिखना है हमें। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास, मान लो तुमसे बोलता है कि आप बताइए जो है हमारा ये एवोल्यूशन कैसे हुआ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का। तो तुम स्टार्ट करोगे यहां पे, प्रॉपर स्टार्ट करोगे। पहले इंट्रो, जैसे लिथोस्फेयर के बारे में बात की जा रही है, तो तुम पहले इंट्रोडक्शन दो एक लाइन में कि इनिशियली द अर्थ वाज अ वेरी रॉकी एंड अ बैरन काइंड ऑफ प्लैनेट, है ना, व्हिच वाज नॉट सुटेबल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो ऐसे करके एक तुमने इंट्रो यहां पे लिखा। अब इंट्रो लिखने के बाद तुम क्या करोगे, फिर अगला जो 2 पॉइंटर उसको थोड़ा ब्रीफ रखो, थोड़ा एक्सप्लेन करो जो भी पूछा गया है। जैसे लिथोस्फेयर पूछा गया तो प्रोसेस समझाओ कि सर ये प्रोसेस हुआ, फिर ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना, प्रॉपर सब हेडिंग अगर तुम डाल दिए, तुमने लिथोस्फेयर में लिखा कि देखिए पहले क्या हुआ कि ऐसे इस तरीके से ये कंडीशंस बने, फिर ये कंडीशंस बने, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट में ये कंडीशन बने। तो ऐसे 3 हाइलाइटेड बुलेट पॉइंट्स जो है आपने अगर यहां पे लिख दिए तो एकदम नीट एंड क्लीन आंसर तुम्हारा बन जाएगा। और भाई लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने। मैं खुद कॉपी चेक करता था स्कूल टाइम पे, एक टाइम में स्कूल में भी पढ़ाया भाई, तो कॉपी चेक करता था, मेरे को कोई बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख दे मजा नहीं आता था पढ़ने में, बोरिंग लगता था। तो तुम क्या है वैसे वेल डिजाइन पॉइंट्स में लिखोगे। पहले तुमने एक इंट्रोडक्शन दिया, हेडिंग डाला पूरा, फिर क्या किया, प्रॉपर 3 बुलेट पॉइंट्स बनाए यहां पे बढ़िया से। और अगर डायग्राम बन सकता है भाई, अगर डायग्राम बना सकते हो तो साइड में एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना देना, हो गया तुम्हारा परफेक्ट 3 नंबर का आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है भाई साहब 3 नंबर का आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा 5 नंबर वाले आंसर पे। 5 नंबर, 6 नंबर, जैसा भी लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें पेपर में आता है। तो नंबर 1 क्या करना है भाई साहब, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है भैया। इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एकदम बढ़िया से हेडिंग लिख दीजिए कि क्या आंसर तुम करने जा रहे हो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहां पे जो है लगभग 3 पॉइंट बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर कोई एग्जांपल तुम्हें पता होगा, अगर मान लो तुम्हें पता है, हो सकता है हर क्वेश्चन में एग्जांपल नहीं होगा, बट अगर तुम्हारे पास कोई एग्जांपल है तो यहां पे एक एग्जांपल लिख दो। फिर अपने आंसर को क्या करो, यहां पे प्रॉपर कंप्लीट कर दो। एक एडिशनल पॉइंट, दैट इज अ नीट डायग्राम या मैप रेफरेंस, अगर आप ये दे पाते हैं पूरा 5 नंबर तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, 5 नंबर का आंसर ट्राई करना कि विदाउट डायग्राम आप मत बनाएं, क्योंकि जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे जनरली आप देखोगे उसके अंदर डायग्राम कहीं ना कहीं होगा। तो 5 नंबर वाले में डायग्राम अगर बना करके आते हो, ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर में आंसर लिखते हो, तो पूरे 5 नंबर बेटा तुम्हारे हैं। प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है, 3 पॉइंट लिखे, एक एग्जांपल है तो वो दिया, 2 पॉइंट और लिखे, पूरे 5 पॉइंट हो गए हमारे। एक डायग्राम बना दिया, पूरे 5 नंबर तुम्हारे। सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर वेरी वेरी वेल इन ज्योग्राफी। तो आंसर राइटिंग का टेम्पलेट भी भाई जो है मैंने तुमको बना के दे दिया है। अब तुम्हारा यहां पे काम है कि सर इसको प्रैक्टिस करना, और लगातार जब क्वेश्चंस लगाएं तो सब तरीके के लगाएं, एमसीक्यू सॉल्व करें, शॉर्ट आंसर सॉल्व करें, लॉन्ग आंसर सॉल्व करें। तो अब तुम्हारे पास बचता है पढ़ाई करना और प्रैक्टिस करना। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है बात सभी को? चलिए
इनफैक्ट जिस दिन भाई तुम्हारे पास पेपर तुम्हें मिलता है, जिस दिन तुम्हें पेपर मिलेगा, ठीक है, उस दिन का मैं बता देता हूं कि तुम्हारे सर जो तुम्हारे मैम जो भी पेपर बनाएंगे, कुछ सेक्शन वो एमसीक्यू का रखेंगे। तो जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है उसको सबसे कम टाइम देना है, 15-20 मिनट के अंदर ट्राई करो, सॉल्व हो जाए पूरा वो, और बचा हुआ टाइम तुम लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11-12 के अंदर, कि आप एमसीक्यूज को ट्राई करिए, कम टाइम दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं बन पा रहा है एमसीक्यू, लास्ट में सॉल्व कर लीजिए, पहले वो सॉल्व करिए जो आपको आता है, ताकि टाइम रहते आप ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है, ये हमेशा एक रूल होता है, गोल्डन रूल, कि हमेशा पेपर जब हम रीड करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ज्यादा स्कोर हम कहां कर रहे हैं, पहले वो क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे ताकि मार्क्स पेपर में सिक्योर हो जाए, फिर उसकी तरफ जाएंगे जो हमें थोड़ा कम आता है। क्लियर बात सभी को? चलिए, तो आई होप यहां पे अगले जो मैंने आपके 14-15 मिनट लिए, इसमें मैं आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूंगा, एक कंप्लीट रोड मैप तुम्हें बना के दे दिया है, तुम्हें वीक वाइज इस मैप को फॉलो करना है, एंड बिलीव मी गाइस, मिड टर्म एग्जाम्स में बेहतरीन करके आओगे। ठीक है, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ज्यादा लंबा इसको नहीं रखूंगा, मिलता हूं आपसे अगले यूजफुल वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड कुणाल दिस साइड। उम्मीद है आई एम एबल टू एड सम वैल्यू इन योर लाइफ। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू एंड बहुत सारा